नमस्कार मित्रों, आज के अध्याय 20 में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में जीवन की हकारात्मकता के बारे में बात की, वायु की बात की, वायु की ऊर्जा की बात की। वायु से गति है और गति के लिए शक्ति चाहिए जो वायु की ऊर्जा से प्राप्त होती है। आज की श्रृंखला की कड़ी में हम आगे बात करेंगे। पहले हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजनों की प्रार्थना कर लेते हैं। सभी सूक्ष्म साक्षात गम्य अगम्य गोचर अगोचर शक्तियों का स्रोत माता और ज्ञाता हमारी माँ मनसा, जरात्कार माँ, हर्षिति माँ, महाकाली माँ, महालक्ष्मी, सरस्वती माँ, सभी स्वरूप में हमारी हर्षिति अम्बे जगदम्बे माँ को कोटि कोटि नमस्कार। पंच तत्व की ही युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप ईश्वर मनसा मोक्ष जरात्कार माँ बाबा, हर्षिति महाकालेश्वर, महाकाली महाकालेश्वर, यमुना माँ निशिनाथ जी, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हमारे ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। ये जीवन, ये सृष्टि पंच तत्व की देन है। सभी तत्वों से बना हुआ ये युग्म शक्ति पुंज हमारे जीवन को चलाते हैं, सृष्टि को चलाता है। सभी तत्वों में एक समानता है, वो है शक्ति। सभी तत्वों में शक्ति है, परिवर्तित शक्ति है, उससे क्रियाएं होती हैं, सृष्टि चलती है। अग्नि तेज प्रकाश वो जो बहुत बड़ी ऊर्जा है जो अग्नि तत्व से मिलती है। अग्नि जल वायु मिलकर बड़ी ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। ये वो युग्म स्वरूप तत्वों का ये बड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं, उनसे क्रियाएं होती हैं और उसी क्रियाओं से परिवर्तन होता है। अग्नि तेज प्रकाश ये जो तत्व है, अग्नि तत्व खुद साक्षात ऊर्जा है। उसका उपयोग हम सब जानते हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर वनस्पति, प्राणी, पक्षी, मानव प्रकाश तेज अग्नि से अपना जीवन चलाते हैं, खुराक बनाते हैं और पाते हैं। जल और प्रकाश की युग्म शक्तियां युग्म स्वरूप से खुराक बनता है। वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उससे ही वनस्पति खुराक बनाती है और वृद्धि करती है। मानव प्रकाश से शक्ति प्राप्त करता है, रोग से रक्षण लेता है। प्रकाश, तेज, अग्नि हर जीव के लिए जरूरी है। आपके आधुनिक समय में प्रकाश से बिजली बनती है, सोलर सिस्टम उसका उत्तम उदाहरण है। ये जो हैं तत्व प्रकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश जो भी हैं, सभी की ये जो युग्म स्वरूप शक्ति है वही ईश्वर है। पंच तत्वों का सम्मिलित होकर फिर उनका नियमन होना बहुत जरूरी है। सोलर सिस्टम से मात्र बिजली नहीं, पूरी सृष्टि चलती है। सिर्फ बिजली नहीं बनती है, पूरी सृष्टि चलती है। जैसे जीवन के लिए पृथ्वी की गोद चाहिए, जल वायु चाहिए, अग्नि प्रकाश उतना ही जरूरी है। कितने संसाधन आज के आधुनिक युग के प्रकाश और बिजली चल रही हैं, उसी की सोलर सिस्टम से चलते हैं। अगर ये अग्नि तेज प्रकाश न हो तो जीवन शक्य नहीं है, वृद्धि शक्य नहीं है। जैसे जल से जीवन है, प्राणवायु से जीवन है, पृथ्वी से जीवन है, वैसे ही तेज प्रकाश से जीवन है। जीवन
प्रकाश के बिना नहीं संभव है, संभव ही नहीं है। सभी तत्वों का होना इतना ही जरूरी है। सबका अपना अपना महत्व है। हर तत्व का काम है, उनका उपयोग है, महत्व है। सभी 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि और हमारा शरीर उसी ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा ही प्राण है, शक्ति ही प्राण है। प्राण के लिए 5 तत्व जरूरी हैं। अगर सृष्टि में के मानव जीवन में, हमारे जीवन में कोई एक तत्व न हो तो क्या होगा? जीवन शक्य ही नहीं है। 5 तत्व माने 5 तत्वों का पूरा महत्व है। हम कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर है। हम मानते हैं, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, और वो साक्षात हैं। ये जो है ईश्वर का अंश हर कण कण में है। ये जो है श्रद्धा है, हमारी मान्यता है, वो प्रमाणित है, हुआ है, प्रमाणित हुआ है। उसी कण के ईश्वर के साथ साथ ऊर्जा भी है। अगर हर कण में ईश्वर है तो उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा है, शक्ति है। सब तत्व अपना काम करते हैं। एक कण मात्र में भी जो ईश्वर का अंश है, शक्ति है, तो परिवर्तित शक्तियां हैं, उसमें भी क्रियाएं है। एक कण में भी क्रियाएं चलती रहती हैं। ये जो 5 तत्व हैं, ये सभी तत्व जीवन के पहले, जीवन के दरमियान और जीवन के बाद भी अपना काम करते हैं। उसी की जो परिवर्तित शक्तियां हैं, वो सब कर्म का चक्र चलाती हैं। 5 तत्व से ही क्रियाएं होती है, चक्र चलता है। अगर तत्व है, उनकी ऊर्जा है, तो सबकी परिवर्तित शक्तियां, उनका युग्म संयुक्त स्वरूप शब्द, गंध, रस, मन, अहंकार और क्रियाएं होती हैं। और यही सब क्रियाएं हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब किसी भी तत्व के बारे में बात करो, सभी तत्व का महत्व है। सभी अपना अपना काम करते हैं। स्वयंभू जो काम होता है वो युग्म दूसरे तत्वों से मिलकर, युग्मता मिलाकर भी सभी क्रियाएं होती हैं। और 5 तत्वों का मिलन होने के बाद ही जीवन का ये जो जीवित सृष्टि है, जीवन है, वो पॉसिबल है। शक्य ही नहीं है उसके बिना। ये 5 तत्व का युग्म स्वरूप तेज प्रकाश हमें ज्ञान, विचार, शब्द, ध्वनि, गति सब देते हैं, जिससे हम जीवन भी जी पाते हैं। ज्ञान से विचार और विचार से शब्द, ज्ञान से विचार और विचार से शब्द, शब्द से हकारात्मकता और नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। प्रकाश से दिन और रात्रि का निर्माण और नियमन होता है। अगर तत्व हैं, तत्व से शक्ति है और शक्ति से प्रक्रिया। आनंदित और पात्रतापूर्ण जीवन जीने के लिए हकारात्मकता, पॉजिटिवनेस जरूरी है। 5 तत्वों पर विश्वास, आस्था जरूरी है। यह विचार प्रकाश से मिलता है। तेज की ये जो ऊर्जा है, सूक्ष्म शक्तियों मन में काम करती है। ये मन से जुड़ा हुआ है प्रकाश। प्रकाश और आकाश की युग्मता विचार और शब्द देती है। विश्वास और आस्था से सभी काम बनते हैं और वो रखना चाहिए। आस्था रखने के बाद ही उसी शक्तियों का उनको समय देना भी जरूरी है क्रियाओं के लिए। आपने विश्वास तो रख लिया, लेकिन उसके लिए सबूरी भी जरूरी है। सबूरी माने धीरज। श्रद्धा, सबूरी दोनों, ये जो 5 तत्व की क्रियाएं हैं उसके लिए रखना जरूरी है। उससे ही परिणाम मिलता है, सफलता मिलती है। आप विश्वास रखोगे तो शंका के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। शंका निर्मूल हो जाएगी। प्रकाश, अग्नि, तेज पूरी सृष्टि का नियमन और जीवित रखने का काम करते हैं। दूसरे तत्वों से युग्मता करके
ऊर्जा प्राप्त करके क्रियाएं करते हैं। यही युग्मता की सब परिवर्तित क्रियाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। एक तत्व का दूसरे तत्व से मिलना एक युग्म शक्ति का पुंज बन जाता है और इससे क्रियाएं होती हैं। आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम आगे बात करेंगे। मुझे आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं, मैं नम्रता से आपको विनती करता हूँ, आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर देना। इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे शक्ति मिलती है। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ। भारतीय विचारधारा, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।